हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। और ये है हमारी 13th वीडियो। हमारी टोटल 25 वीडियो बननी है और हर वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और ये वही 40 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे नेट, टीजीटी और पीजीटी वाले एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये हमारी टोटल हो जाएगी 25 वीडियो बनकर 1000 क्वेश्चन बैंक हमारा ये कंप्लीट होगा। और ये है 13th वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फर्स्ट वीडियो से देखोगे और लास्ट की जो 25 बनेगी वीडियो, तब आपके 1000 क्वेश्चन पूरे होंगे। मतलब आपका बेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 481। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? व्हाट सेंचुरी डिड पिकासो डाई? देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पिकासो का जन्म 1881 में होता है, मतलब 19th सेंचुरी। ठीक है, 19वीं शताब्दी। और इसकी जो मृत्यु होती है 1973, मतलब ये 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी में इसकी मृत्यु होती है। तो ये शताब्दियां का भी पूछा गया था। ठीक है, आपको इस चीज का थोड़ा सा माइंड में बिल्कुल यानी रटना नहीं है, मतलब बैठा लो, उसको रिफ्लेक्ट करने दो अपने माइंड में ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि डेट से याद करना थोड़ा सा इजी तो मैं नहीं कहूंगा कि इजी होता है, मुश्किल होता है, बट आप थोड़ा सा रिपीटेशन में लेके आओगे तो वो याद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 482 है, कलाकार पैब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? फॉर विच जेनर इज आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो इज फेमस? आपको पता ही है, क्यूबिज्म के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो हम उसे रहस्यवादी कलाकार कह सकते हैं। ठीक है, रहस्यवादी कलाकार। इसको रहस्यवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पेंटिंग्स वगैरह होते थे उसमें कुछ स्टोरी बिहाइंड जो स्टोरी होती थी वो एक रहस्य क्रिएट करती थी। ठीक है, तो इसलिए इसे रहस्यवादी कलाकार भी कहा जाता है। अगर क्यूबिज्म नहीं है, गणवाद नहीं है ऑप्शन में, तब आप इस पे जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 483 है, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? हु इज फेमस फॉर हिज पिंक पीरियड? आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये शायद अच्छे से समझाया था कि 1904 तक, मतलब 1 से लेकर 1904 तक पिकासो ने ब्लू पीरियड पे काम किया, मतलब नीली सीरीज कह सकते हो आप, नीली अवधि, है ना, ब्लू पीरियड। और फिर इसके बाद 1905 में किया था इसने पिंक पीरियड पे काम, मतलब गुलाबी अवधि। ठीक है, तो ये वही पूछा है कि अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो आपको पता ही है, जो हमारा पैब्लो पिकासो है वो इन सब के लिए फेमस है। मतलब पिकासो ने बहुत सारी चीज़ें की, आपको पता ही होगा, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स बनाए, इंस्टॉलेशन किए और कई सारे काम किए उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 484 है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर पिकासो बोर्न? जैसे कि मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बता दिया 1881, और ये इनका जन्म हुआ था स्पेन के अंदर। ठीक है, स्पेन के कई सारे कलाकार हैं, मतलब पैब्लो पिकासो स्पेन का है, डाली स्पेन का है, और कई सारे मशहूर जो कलाकार थे ना, ज़्यादातर वो स्पेन के ही पाएंगे आपको। स्पेन, इटली, जर्मनी, यहाँ पे थोड़ा सा मिलेंगे आपको ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 485 है, पिकासो का विश्व विख्यात चित्र गुएर्निका किस शैली का है? पिकासो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग गुएर्निका बिलोंग्स टू? मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि गुएर्निका को कैसे हिटलर ने अटैक किया था स्पेन के ऊपर। जर्मनी का जब हिटलर था यहाँ पे, उसने अटैक किया था स्पेन के छोटे से गांव गुएर्निका में, बॉम्बिंग करी थी। ठीक है, तो उस बॉम्बिंग में कई सारे लोग, मतलब कई सारे मर गए। तो उसके यानी जो चित्र थे ना, वो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स में दिखाए, जिस पेंटिंग का नाम था गुएर्निका। वो बहुत बड़ी बनाई, मतलब इस पेंटिंग को उसने बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई थी। ठीक है, तो ये किस शैली में बनाई थी? तो बात की ये स्टाइल में, कौन सी स्टाइल में बनाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्यूबिज्म मिलेगा आपको, उसके साथ प्लस गणवाद के साथ मिलेगा अति यथार्थवाद, सररियलिज्म। ठीक है, अति यथार्थवाद और घनवाद, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, घनवाद प्लस
अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। ठीक है, इन दो स्टाइल का मिक्सचर यहाँ पे हमारे पिकासो की जो पेंटिंग है गोर्निका, जो इसने चित्रित की थी 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 486 है हमारे सामने। चित्र गोर्निका किस माध्यम में निर्मित है? इन विच मीडियम गोर्निका मेड? तो आपको पता ही होगा ये गोर्निका बनाई थी बहुत बड़ी, मतलब तो ये ऑयल में बनाई थी, ऑयल ऑन कैनवस। और बहुत बड़ा कैनवस था ये, मतलब 11.5 मतलब फुट से लेकर 25.5 फुट, मतलब बहुत बड़ा साइज था ये। और इस साइज पे इसने गोर्निका बनाया था, अपना मैसेज दिया था कि जो हुआ था यहाँ पे गलत हुआ था। ठीक है, गोर्निका के अंदर जो बॉम्बार्डिंग हुई थी वगैरह वो सब कुछ गलत था। वहाँ पे लोग कैसे यानी व्यथा थी उनकी वो दर्शाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 487 है। द स्टूडियो का कलाकार कौन था? हु वॉज द आर्टिस्ट ऑफ द स्टूडियो? ये द स्टूडियो वाली पेंटिंग हमारे पिकासो ने ही बनाई थी। ठीक है, पिकासो। और ये बनी थी 1955 में, ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल ऑन कैनवस मतलब तेल कलर कैनवस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 448 है। रेमन ड्यूशाविलो की हॉर्स शीर्षक नाम की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, किस से बनी है? ठीक है, व्हाट इज द हॉर्स टाइटल स्टैचू ऑफ रेमन ड्यूचैम्प मेड ऑफ? देखिए, जो ये हॉर्स की बनाई थी रेमन ड्यूचैम्प ने, हिंदी में रेमन ड्यूशा, तो ये बनाई थी हमारी ब्रॉन्ज के अंदर, ब्रॉन्ज मतलब कांसा। ठीक है, इसमें बनाई थी और ये काफ़ी फेमस भी रही थी। तो और कई सारे क्वेश्चन इसके अलावा मतलब टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा पूछा जाता है और नेट में तो मतलब देखा ही गया है ज़्यादातर। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो 1914 में बनी थी ये, और इसमें थोड़ा सा क्यूबिज्म मतलब जो घनवाद है ना उसका झलक दिखता है, मतलब इस मूर्ति में, इस छोटे से जो है ना, इसमें क्यूबिज्म यानी घनवाद का थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा जो एंगल डायमेंशन है इसके अंदर वो दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 489 है। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। आफ्टर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम क्यूबिज्म नेम द आर्टिस्ट विद द पर्सन स्पेशलिटी। तो देखिए, जो हमारे राम कुमार थे ना, राम कुमार, ये गए थे यूरोप पढ़ाई करने गए थे। तो वहाँ से एक इनके जो टीचर्स थे लेंगर है, उन्होंने उनको ना इंस्पायर किया, राम कुमार को इंस्पायर किया, और वो खुद एक क्यूबिज्म के घनवाद के थोड़े से वो मतलब माने जाते हैं एक अच्छे आर्टिस्ट। तो उनका थोड़ा सा असर पड़ा था, और बट इन्होंने प्रॉपर नहीं अपनाया क्यूबिज्म, इन्होंने थोड़ा सा इंस्पायर हुआ था उनसे, क्योंकि वो टीचर है और इन्होंने जब पेरिस में पढ़ाई की तो वो लेंगर से ज़्यादा इंस्पायर थे, जो खुद एक घनवादी कलाकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 490 है। राम कुमार प्रसिद्ध है, राम कुमार इज फेमस फ्रॉम, तो राम कुमार फेमस है हमारे प्रकृति चित्रण के लिए, प्रकृति चित्रण, इंग्लिश में बोले तो एनवायरमेंट पेंटिंग। ठीक है, एनवायरमेंट पेंटिंग। और आपको पता ही होगा ये राम कुमार तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता था, मतलब बनारस के घाट, वाराणसी श्रृंखला और कई सारे ऐसे चित्र हैं इनके कि काफ़ी फेमस है। मतलब क्वेश्चंस हमारे नेट वाले एग्जाम में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 491 है। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रण किया, अ पेंटर हु डिड अ पैनोरामिक डिपिक्शन ऑफ घाट्स ऑफ बनारस। ठीक है, देखिए बनारस के घाटों को बहुत अच्छे से पेंट किया था हमारे राम कुमार ने, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया आपको, राम कुमार। और इन्होंने पेरिस में पढ़ाई की थी, मैंने ऊपर बता दिया, और पेरिस से थे, क्यूबिज्म से इंस्पायर थे, बट उसको अपनी निजी शैली में इंक्लूड किया अपने पर्सनल स्टाइल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 492 है। घनवाद कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ क्यूबिज्म। देखिए, घनवाद हमारा दो प्रकार का होता है जो क्यूबिज्म है, एक तो एनालाइज हो गया और दूसरा सिंथेटिक हो गया। ठीक है, हिंदी में बोले तो एनालाइज का विश्लेषण हो गया,
विश्लेषण, और सिंथेटिक का हो गया हमारा कृत्रिम। देखिए क्या होता है, एनालाइज वाले में जो क्यूबिज्म की बात करते हैं ना, तो उसमें हम नेचुरल फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने क्यूबिस्ट वाली फॉर्म में डालते हैं उसको, ठीक है। और जब सिंथेटिक की बात करते हैं तो उसमें हम ह्यूमन फॉर्म और कई सारी चीज़ें ऐड करते हैं, उसमें कोलाज भी ऐड हो जाता है, ठीक है। और इसमें कई सारे जो चित्रकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप करते हैं इस सिंथेटिक वाली क्यूबिज्म को, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 493 है, घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया, क्यूबिज्म मूवमेंट एंडेड। तो इसमें डेट्स लिखी गई थी 4 ऑप्शन में, तो सबसे हमारी जो बढ़िया डेट मतलब उसके अराउंड रहेगी 1925 में क्यूबिज्म था, जो घनवाद था वो एंड हो गया। मतलब शुरुआत हुआ था हमारे पिकासो की पेंटिंग से, जो 1907 में बनाई थी उसने। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अच्छे से कि 1907 में बनाई थी लेस डेमिसेल्स एविग्न्यो, ठीक है, एविग्न्यो की स्त्री, ठीक है। उससे इसका स्टार्ट होता है पॉइंट क्यूबिज्म का, घनवाद का, और जब एंड होता है तो इसकी 1925 में जो पेंटिंग होती है उससे एंड होता है, ठीक है, जिसका नाम है 3 नर्तकी, मतलब 3 डांसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 494 है, जॉर्ज ब्राक किस आंदोलन से संबंधित है? जॉर्ज ब्राक इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? आपको पता ही है जॉर्ज ब्राक हमारे क्यूबिज्म से रिलेटेड है। क्यूबिज्म मतलब घनवाद, और घनवाद के साथ साथ ये फाविज्म में भी थोड़े से एक्टिव थे, ठीक है। फाविज्म मतलब फाववाद, ठीक है, फाववाद, फाविज्म। और इनकी पेंटिंग की बात करें तो द लार्ज स्ट्रीट हो गई, और द स्टडी ऑफ अ न्यूड, कई सारी ऐसी पेंटिंग्स हैं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 495 है, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है, वन ऑफ विच इज नॉट अ क्यूबिस्ट। तो ब्राक हमारे क्यूबिस्ट है, पिकासो हमारे क्यूबिस्ट है, और ब्राक हो गया, पिकासो हो गया, फर्नांडेज हो गया हमारा क्यूबिस्ट आर्टिस्ट। जेम्स एंसर हमारा क्यूबिस्ट नहीं है। जेम्स एंसर आता है हमारे एक्सप्रेशनिज्म, मतलब अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, ये हमारे अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं, मतलब एक्सप्रेशनिज्म से रिलेट करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 496 है हमारे सामने, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ, एक्सप्रेशनिज्म पेंटिंग बिगन्स। देखिए जब क्या होता है ना, इसका जो बिगिन होता है हमारे जर्मनी में होता है, और इसका कैसे होता है, मतलब जब हम ना बाहरी रूप जो हमें बाहर से दिख रहा है ना, कोई एक औरत है, हमने बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, पर हमें पता थोड़ा ना वो अंदर से कैसी है, ठीक है। और वैसे ही ये प्रकृति और बहुत सारी चीज़ों में जो अभिव्यंजनावादी कलाकार थे, जो एक्सप्रेशनिज्म में जो थ्योरी थी, तो वो ये थी कि जो हम बाहरी रूप में देखते हैं ना, उसको आर्टिस्ट अपने अंदरूनी रूप से पेंट करता है, तो उसे हम अभिव्यंजनावादी कहते हैं, ठीक है। जैसे बाहर कितनी भी चोरी चल रही हो, कितनी भी मक्कारी चल रही हो, पर हमें खुद अगर हम ईमानदार होते हैं तो कोई भी हमसे कोई बेईमानी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे यानी एक्सप्रेशनिज्म अपने एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स वगैरह को, तो वहीं से हमारा एक्सप्रेशनिज्म शुरू होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा 20वीं सेंचुरी को, मतलब 20वीं शताब्दी को शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 497 हमारे सामने, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए, नेम द एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट। पिकासो हमारा क्यूबिस्ट है, एक्सप्रेशनिज्म में काम किया है, बट ज़्यादा वो क्यूबिस्ट की साइड झुका हुआ है। डाली हमारा अति यथार्थवाद है, मतलब रियलिज्म से। वरहोल बिल्कुल अभिव्यंजनावाद में नहीं आएगा, हमारा मंच बिल्कुल आएगा। मंच के काम भी काफ़ी फेमस है और नेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये 2020 वाले में भी मंच आया था, जिसमें 10 क्रीम का इसका पूछा गया था, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशनिज्म का आर्टिस्ट है, अभिव्यंजनात्मक
कलाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 498 है हमारे सामने। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? एक्सप्रेशनिज्म वाज स्टार्टेड बाय विच कंट्रीज आर्टिस्ट? तो ये हमारा जर्मनी के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और इसका प्रथम कलाकार की बात करें, फर्स्ट आर्टिस्ट, तो वो था हमारा कांडिस्की। ठीक है, वासिले कांडिस्की नाम है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 499 हमारे सामने। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? हु पेंटेड द ब्लू राइडर ग्रुप? देखिए, ये ब्लू राइडर ग्रुप है, ठीक है, बट इसमें चित्रित किया ये वो अलग हो जाता है थोड़ा सा, यानी इनकी जो लैंग्वेज ना काफी हट जाती है। ब्लू राइडर ग्रुप के अंदर रहकर चित्र किसने किया, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसके अंदर कई सारे आर्टिस्ट एक्टिवली वर्क कर रहे थे ब्लू राइडर ग्रुप में, जैसे फ्रेंज मार्क और कांडिस्की। ये दो मेन माने जाते हैं ब्लू राइडर ग्रुप में, अगर इसकी बात की जाए ब्लू राइडर ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 500 है हमारे सामने, 500। ब्लू राइडर ग्रुप के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? विच आर्टिस्ट इनिशिएटेड द ब्लू राइडर ग्रुप्स न्यू आर्ट मूवमेंट? तो जैसे मैंने ऊपर बताया था, फ्रेंच मार्क, कांडिस्की, ये दो मेन कलाकार थे ब्लू राइडर ग्रुप के पीछे। अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो हमारा कांडिस्की सबसे ऊपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 501 है हमारे सामने। फ्रांज मार्क कौन से वाद से जुड़ा था? विच आर्ट मूवमेंट फ्रांज मार्क एसोसिएटेड विद? जैसे कि चल ही रहा है, आपको पता ही होगा, ये हमारा जुड़ा हुआ है एक्सप्रेशनिज्म से। एक्सप्रेशनिज्म और अभिव्यंजनावाद, हिंदी में अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 502 है। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? एमिल नोल्डे इज रिलेटेड टू विच मॉडर्न आर्ट मूवमेंट? तो ये हमारे जर्मन एक्सप्रेशनिज्म से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, जर्मन अभिव्यंजनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 503 है हमारे सामने। द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? हु पेंटेड द स्क्रीम? बहुत फेमस चित्र है, मैंने ऊपर भी बताया है, और 2020 में नेट में भी आया हुआ ये क्वेश्चन। तो ये पेंट किया हमारे एडवर्ड मंच ने। ठीक है, मंच से आप जल्दी से समझ जाओगे, मंच। ठीक है, एडवर्ड मंच है पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 504 है हमारे सामने। जैक्सन पोलाक किस देश के रहने वाले कलाकार थे? विच कंट्री डिड जैक्सन पोलाक लिव? तो ये थे हमारे अमेरिकन आर्टिस्ट, यूएस कह सकते हो आप, यूके, यूनाइटेड स्टेट, या अमेरिका कह सकते हो। ठीक है, अमेरिका के कलाकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 505 है हमारे सामने। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित है। नेम द पेंटर हु इज रिलेटेड टू एक्शन पेंटिंग? तो ये थे हमारे जैक्सन पोलाक, जैसे कि आपको पता ही है, जैक्सन पोलाक। और यानी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में इसका, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, जैक्सन पोलाक, जैक्सन इंग्लिश में लिख देता हूं, जैक्सन पोलाक। और इसकी पेंटिंग को एक्शन पेंटिंग नाम दिया था हेरोल्ड रोशनबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 506 हमारे सामने। स्वर पद्धति से बनाने वाले चित्रकार है। इज एन अमेरिकन पेंटर हु यूज वोकल पैटर्न? तो ये हमारे जैक्सन पोलाक है, जो थोड़ा सा इनोवेटिव वे में पेंटिंग किया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको जरूर लाइक करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो आपको राइट साइड कॉर्नर पे आपको बटन दिख जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो सारे वीडियो। क्वेश्चन नंबर 507 है। इनमें से अभिव्यंजनावाद कलाकार नहीं है, एक्सप्रेशनिज्म नहीं है इनमें से, तो पिएट मोंड्रियान, पॉल क्ली, कैंडेस्की, आस्कोरा कोकोश्रा। तो हमारा पिएट मोंड्रियान अभिव्यंजनावाद की कलाकार नहीं है।
ठीक है। तो पिएट मोंडियान कौन सा कलाकार है? तो ये है हमारे नव लचीलवाद कलाकार नव लचीलवाद नव लचीलवाद से संबंधित है पिएट मोंडियान, जिसको अगर इंग्लिश में बोलूँ तो न्यू प्लास्टिसिज्म से संबंधित है हमारे पिएट मोंडियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 508 है हमारे सामने। कौन यथार्थवादी चित्रकार के साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था? हु इज द रियलिस्ट पेंटर एज वेल एज अ फेमस सटायरिस्ट? तो ये थे हमारे ओनोर दाउमियर। ठीक है, ओनोर दाउमियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 509 है। दो वकील कृति है, टू लॉयर पेंटेड बाय। तो ये भी ओनोर दाउमियर की है, दो वकील, क्योंकि ये न्यायालय में काम करता था, मतलब वहाँ के जो कोर्ट थे वहाँ पे ये वर्किंग थे, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा इंस्पायर थे और कोर्ट रूम के कई सारे चित्र बनाए, जिनमें से दो वकील उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 510 है। तीसरी श्रेणी वाला डब्बा, तीसरी श्रेणी का डब्बा कृति का चित्रकार कौन था? पेंटर ऑफ थर्ड क्लास कैरियज। तो ये भी हमारे दाउमियर ने बनाया था, ओनोर दाउमियर, और ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में रखी गई है, यानी सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 511 है। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? इन विच मूवमेंट डिड विकास भट्टाचार्य पेंट? तो आपको पता ही होगा, जैसे डॉल सीरीज वगैरह इसकी काफी फेमस है। तो ये अति यथार्थवाद मतलब सररियलिज्म में काम किया था। सररियलिज्म, अति यथार्थवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 512 है। फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? व्हाट काइंड ऑफ पेंटिंग डेवलप अंडर फ्रॉइड्स थ्योरी एंड साइकोएनालिटिक नॉलेज? तो आपको पता ही होगा, जब हमारे डाली आते हैं तो अति यानी हमारे सररियलिज्म वाले बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब अति यथार्थवाद, तो उसका ना फ्राइड से काफी संबंध था, मतलब उसके यानी उसकी थ्योरी को ना जब दिमाग में डाला हो तो मतलब सररियलिज्म वगैरह है। तो फ्राइड के जो सिद्धांत है ना, तो किस चित्रों यानी किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? तो ये विकास था हमारे अति यथार्थवाद चित्रों को। ठीक है, अति यथार्थवाद इसका आंसर होगा, अति यथार्थवाद। और मतलब सररियलिज्म को यानी बर्थ करता फ्राइड के जो सिद्धांत थे, थ्योरीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 513 है। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम है? पेंटर ऑफ द बर्निंग जिराफ। तो जब यथार्थवाद की बात करते हैं ना हम, अति यथार्थवाद, तो मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड में जो आ चल रही है उसको मतलब ऑन द कैनवस, ऑन द पेपर, कुछ सरफेस पर निकालना। ठीक है, तो मतलब जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना उसको पेंट करना। तो जो द बर्निंग जिराफ वाला चित्र बनाया था हमारा डाली ने बनाया था, सल्वाडोर डाली, जिसको हम प्यार से डाली भी कहते हैं, है ना, डाली। इसका पूरा नाम सल्वाडोर डाली है और ये भी स्पेन का आर्टिस्ट है और आपको पता ही होगा बहुत फेमस है। सररियलिज्म का नाम आते ही डाली सबसे टॉप नॉच पे होता है। और डाली ने द बर्निंग जिराफ बनाई थी 1935 में। मतलब आपको पेंटिंग देखोगे ना तो जैसे हमारे दिमाग में थॉट नहीं चलते एकदम से ये आ गया वो आ गया वो आ गया, वैसे ही हमारी पेंटिंग्स यथार्थवाद की आपको दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 514 है। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्राइड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? विच पेंटर ऑफ सररियलिज्म रिकॉग्नाइज द आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रीम वेव्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ फ्लूइड थ्योरी? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब डाली इन सारी चीजों को मिसमैच कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने जो सबकॉन्शियस माइंड वगैरह जो इसकी थ्योरी थी फ्लूइड की, उसको यानी एक पेंटिंग वाले वे में एक्सप्रेस किया अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा
तो हमारा डाली ही ऑप्शन में यानी सही रहेगा आंसर। ठीक है, सल्वाडोर डाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 515 है हमारे सामने। स्पेन का अति यथार्थवाद कलाकार कौन था? हु वॉज द सर्लिस्ट आर्टिस्ट ऑफ स्पेन? 4 ऑप्शन थे तो उसमें सबसे बेस्ट हमारा डाली था, और आपको पता ही है जो सल्वाडोर डाली है, सल्वाडोर डाली, ये हमारा मतलब क्यूबिज्म से भी इंस्पायर था। क्यूबिज्म के साथ साथ दादाइज्म में भी थोड़ा सा इंस्पायर था, दादाइज्म से। दादाइज्म, इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 516 है। निम्न में से कौन सल्वाडोर डाली का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्वाडोर डाली? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, स्टैंडिंग वुमेन, इंक ऑफ स्क्रीम, सुपरमेटिस्ट कंपोजिशन। तो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी डाली का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, मतलब इसको तो आप याद ही रखना। ठीक है, इस पे तो मतलब लोगों ने वैसी चीज़ें बनाने की कोशिश करी जो इस पेंटिंग में दिखती है, जैसे मेल्टिंग वॉच, बहुत सारी चीज़ें यानी लोगों ने बनाई है, मतलब कि यार उसके सपने में आया है तो उसे हकीकत दिखाया है, मतलब बना के इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो डाली का बहुत अच्छा यानी फेमस आर्ट वर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 517 है। सल्वाडोर डाली ने किस कला आंदोलन से संबंधित है? सल्वाडोर डाली इज रिलेटेड टू विच आर्ट मूवमेंट? तो ये हमारा सररियलिज्म ही रहेगा, सररियलिज्म। ठीक है, अति यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 518 है। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? हुज पेंटिंग इज मेल्टिंग वॉच? जैसे कि मैंने बताया, जो मेल्टिंग वॉच वाली पेंटिंग है वो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का ही पार्ट है। ठीक है, बहुत यानी एक पेंटिंग में अलग अलग दृश्य दिखेंगे, ऐसे मेल्टिंग वॉच दिखेगी, फिर ऊपर से कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब कहाँ पे क्या क्या हो रहा है जैसे हमारे दिमाग में नहीं चलता। मतलब कभी भी कुछ करने बैठो तो 10 विचार चल रहे होते हैं, सोचते हैं हम कि हम चल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम सुंदर दिख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मतलब जैसे दिमाग में हमारे 10 विचार चलते हैं, वैसे ही अति यथार्थवाद जो पेंटिंग होगी आपकी सररियलिज्म की, वो उसमें आपको ऐसे एक्टिविटीज दिखेगी कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 519 है। ऑटोबायोग्राफी, डायरी ऑफ अ जीनियस। ठीक है, किसकी आत्मकथा है? तो हु इज द ऑटोप्सी इज ऑटोबायोग्राफी डायरी ऑफ ए जीनियस। तो ये किसकी आत्मकथा है, हमें वो बतानी है। तो ये एक फेमस कलाकार जो है हमारे सल्वाडोर डाली, उसकी सल्वाडोर डाली उसकी आत्मकथा है ये। ठीक है, जिसे कहा गया है डायरी ऑफ ए जीनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 520 है आपके सामने। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड सररियलिज्म? देखिए, सररियलिज्म को डेवलप किया था एक फ्रेंच पोएट ने, फ्रेंच राइटर ने, जिसका नाम था ब्रेतो। ठीक है, ये ब्रेतो ने ना क्या किया था, सररियलिज्म का ना प्रथम घोषणा पत्र यानी पब्लिश किया, लिखा, बताया लोगों को कि क्या है सररियलिज्म। ठीक है, तो ये तो हमारे पूरे 40 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें जरूर, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सबको हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पे आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर विजुअल नेट सीरीज में आप 2012 से लेकर 2020 तक के कंटिन्यूस वे में सारे पेपर सॉल्व कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है जो आप डाउनलोड करके खुद अटेम्प्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ये 40 वीडियो का जो क्वेश्चंस है वो पीडीएफ आपको लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये 40 क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। और कुछ बुक्स मैं सजेस्ट करता हूं जो मैंने खुद इंडिविजुअली यूज करी है, उसके बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और बस ऐसे ही बनी रहिए वीडियो में और पूरे 1000 वीडियोस का यानी क्वेश्चंस का पूरा लाभ उठाइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।